सभी अपने सीनियर सूरज जी को आभार प्रकट करते हैं। ढेरों मुश्किलें थी, बहुत सारी उलझने थी, ढेरों मुश्किलें थी, ढेर सारी उलझने थी, लेकिन सूरज जी ने हम सभी की मदद की और हमें अमूल्य मार्गदर्शन दिया। हम अपने सीनियर्स को धन्यवाद करते हैं और सदा हम जूनियर्स को स्नेह दिया। हम सभी को मुश्किलें हुई, उन्होंने सदा ही हमें गाइड किया। हम सब उन्हें अप्रतिम में स्नेह दिखाई है और लाना चाहेंगे सूरज जी को। सोच तो आपकी होगी, सोच तो आपकी होगी, मगर आवाज देंगे हम। सोच तो आपकी होगी मगर आवाज देंगे हम। ख्वाब तो आपने देखा मगर आगाज देंगे हम। विदाई पर हमारी ओर से उपहार इतना है, इरादे आपके होंगे मगर परवाज देंगे हम। वेलकम सूरज जी, और सूरज जी के लिए फिर से जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच आप सभी को, इतना अच्छा प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया है। हम लोगों को तो उम्मीद भी नहीं था कि इस बार कोरोना की वजह से ये सब हो पाएगा, लेकिन आपने जिस तरह से किया वो बहुत ही, हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं, उसकी बहुत ही काबिले तारीफ है। सर्वप्रथम 4 लाइन जो शिखा जी आपने कही है कि सोच तो आपकी होगी, आखिर मैं इस पर भी कुछ कहना चाहता हूँ। सोच भी आपकी होगी, आवाज भी आपकी होगी। सोच भी आपकी होगी, आवाज भी आपकी होगी, ख्वाब भी आपकी होगी, आगाज भी आपकी होगी। न कभी टूटने देंगे, न कभी टूटने देंगे ख्वाब आपका, इतना वादा है हमारा हम सभी सीनियर्स का। न कभी टूटने देंगे ख्वाब आपका, इतना वादा है हमारा। हर बिखरते मोड़ पर हमारा साथ भी आपकी होगी, हमारा साथ भी आपकी होगी। आप सभी जूनियर ने जिस तरह से किया, हम सभी सीनियर की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आज का दिन ये काफी मतलब भावुक दिन है। सेवा यहाँ तो अभी नहीं है, वो चली गई शुरू में ही, सबको भावुक करके वो के चली गई यहाँ से, और कुछ जरूरी था उनका। आप लोगों के साथ रहकर जितना कुछ सीखने को मिला, शायद और सभी साथियों को और अपना कीमती वक्त यहाँ दे रहे हैं, और इनकी जो कविता है जिन्होंने हाथों से खुद लिखा है, उनकी बातों को सुने। प्लीज बैठ जाइए, अंशुल जी सबको बैठाइए। आज का जो यह दिन है काफी मतलब अविस्मरणीय दिन है, पूरे लाइफ में इसको भूला नहीं जा सकता है। और इस कोविड काल में यह आयोजन निश्चित रूप से काफी यादगार है। और मेरे कई साथी जो कि स्टेटस में देख रहे थे फेयरवेल का, और वो लोग सोच रहे थे कि भाई तुम लोग को फेयरवेल मिल रहा है। लगातार मैसेज पर मैसेज अपने डिपार्टमेंट से आ रहा है कि भाई आप लोग को फेयरवेल कैसे मिल रहा है, हम लोग को अलाउ ही नहीं कर रहा है। हम बोले थोड़ा हम लोग स्पेशल है, इसलिए हम लोग को फेयरवेल मिल रहा है, ठीक है। आइए हम बता दें कि अभी तक के जो हम लोग का जो लाइफ रहा है, शायद 2 साल में जो हम लोगों ने सीखा है यहाँ पर, वो शायद उतना ही कभी हम लोग सीखे होंगे कॉलेज में या फिर कहीं भी। हम लोगों ने ग्रेजुएशन किया, हर चीज किया, लेकिन जो चीज सीख यहाँ मिला है, और ये सीनियर्स हमारे जितने भी साथी हैं और आप लोगों का जो जूनियर है, जितने भी आप लोग हैं, शायद इतना सीख कहीं और नहीं मिला। आइए सबसे पहले हम कुछ पंक्तियां, जो भी मैं, क्योंकि फेयरवेल है और कोविड की वजह से यहाँ हो रहा है, मैं आप सभी का के साथ साथ मैं सर लोग को भी यहाँ होना चाहिए था बट नहीं है, तो मैं सर लोग को भी यहीं से प्रणाम करता हूँ। अपने माता पिता को भी मैं यहाँ से प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही, उनके मार्गदर्शन से ही हम लोग आज इस लेवल तक पहुँच पाए हैं कि हमने पोस्ट ग्रेजुएशन क्लियर कर लिया। अब कुछ बातें हैं जो कि सोशल वर्क से हम लोग पीजी कर रहे हैं। सबका साथ ग्रेजुएशन, बहुत ही कम इसमें है जिनका कि ग्रेजुएशन सोशल वर्क रहा होगा। हमने पोस्ट ग्रेजुएशन में आकर सोशल वर्क चुना। निश्चित ही हमारे मन में कुछ चल रही होगी, कुछ ऐसी घटनाएं हमारे
प्रायोरिटी होगी कि हमारा ध्यान आया कि नहीं, अब हमें समाज के लिए कुछ सोचना है। हमें अपने देश के विकास के साथ साथ पूरे विश्व के बारे में सोचना है, पूरे मानवता की सेवा के बारे में सोचना है। तभी जाकर के हम किसी न किसी रूप में सोशल वर्क को चुनते हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। सोशल वर्क सब्जेक्ट से अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपका उद्देश्य, हमारा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होता कि मतलब एक अच्छे पोस्ट पे जाएंगे, हमारा सैलरी बहुत ज़्यादा होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। हम समाज को बदलने के लिए इस सब्जेक्ट को चुनते हैं। समाज में जो कमियां हैं, जो समाज की मुख्यधारा से नहीं जुड़ रहे हैं, उनके लिए हमें कुछ करने की हमारी तमन्ना होती है, तभी जाकर हम सोशल वर्क को चुनते हैं। नहीं तो अच्छे पैकेज और भी बहुत सारे जगह पे आप और सब्जेक्ट से भी कर सकते हैं तो अच्छा मिल जाएगा। मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मैंने सोशल वर्क चुना। कहानियाँ बहुत लंबी है, बचपन से ही मैं उससे नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि नहीं जानता हूँ। मेरे आंखों से आंसू आए इस कार्यक्रम में, ठीक है, लेकिन मैं कुछ पल के बारे में बताना चाहता हूँ। हम लोग सर्वे करने गए थे, मनीषा थी, रिया रंजन, शिवानी आज नहीं आई है, और भी कुछ साथी थे हमारे। आपको विश्वास नहीं होगा कि 12-13 साल की लड़की के हाथ में उसकी बच्ची थी। 12-13 साल की लड़की के हाथ में उसकी बच्ची थी। थैंक यू। भरोसा नहीं होता है कभी कभी सोच करके, लेकिन ये बच्ची उसके हाथ में वैसे ही नहीं थी। बहुत कारण है इसके पीछे। हम लोग अक्सर बाल विवाह या फिर और भी बहुत सारा ये लगाते हैं कि बुरा है, लेकिन उसके पीछे जो कुछ परिस्थितियाँ हैं उसके बारे में हम बताना चाहेंगे। हमने एक पॉइंट का रूप दिया है, आखिर सोशल वर्क पे हमें क्यों फोकस करना चाहिए, और अगर हम सोशल वर्क में आए हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ ऊंची पैकेज पे नहीं होना चाहिए, अच्छे पोस्ट पे नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा ध्यान उस ग्राउंड लेवल पे होना चाहिए जहाँ पे कि हमें बदलने की जरूरत है। ज़्यादा लंबा भाषण ना देने का कष्ट करें। फेयरवेल पार्टी है। आइए ये कविता में आप लोगों के सामने रख रहा हूं। थम सी जाती है सांसें, थम सी जाती है सांसें कुछ पल के लिए, इसको भी कम जब किताबें वाली हाथों में कटोरे को देखता हूँ। थम सी जाती है सांसें कुछ पल के लिए, जब किताबें वाली हाथों में कटोरे को देखता हूँ। थम सी जाती है सांसें कुछ पल के लिए, जब गुड़ियों वाली हाथों में बैलूनों को बेचते हुए देखता हूँ। उस वक्त भी थम सी जाती है सांसें, उस वक्त भी थम सी जाती है सांसें, जब बच्चियों के हाथों में खुद की बच्चियों को देखता हूँ। इंसान हूँ, इंसानियत को समझता हूँ, आखिर क्या करे वो। इंसान हूँ, इंसानियत को समझता हूँ, आखिर क्या करे वो। कुछ भी नहीं है उसका, कुछ भी नहीं है उसका, न पीने का पानी है उसे, न रहने को है घर, न शौच करने को शौचालय है, और न हाथ है किसी का उसके ऊपर। कोई देखने वाला नहीं है वो कैसे रह रहा है, बिना खाए पिए रह रहा है या फिर खाना खा के रह रहा है, दोनों टाइम उसे खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। तो कुछ भी नहीं है उसका, ना पीने का पानी है उसे, ना रहने को है घर, ना शौच करने को शौचालय है, ना हाथ है किसी का इसके ऊपर। वो भी एक इंसान है, कैसे मैं इसे मान लूं। शायद आप लोग भी नहीं मानेंगे, वो भी एक इंसान है, कैसे मैं इसे मान लूं। डिजिटल इंडिया के इस युग में भी हर पल रहता वो बेखबर। क्या है योजना उसके लिए, क्या है योजना उसके लिए, नहीं है उसको ये पता। कहाँ है उसका आशियाना, ये भी उसको ना पता। कभी सड़क किनारे कभी नाले पर रहते हैं वो, कभी सड़क किनारे कभी नाले पर रहते हैं वो। कचरों के ऊपर रहकर कचरों जैसा ही महसूस करते हैं वो। हम इंसान की बात कर रहे हैं, हम इंसान की बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्या बारिश, क्या पत्थर, क्या सर्दी, क्या गर्मी,
क्या बारिश, क्या पत्थर, क्या सर्दी, क्या गर्मी, नेताओं को बस चुनाव में उसका प्रयोग है करने। थम सी जाती है सांसें कुछ पल के लिए, थम सी जाती है सांसें कुछ पल के लिए, जब हाथ में गुटखा, शिखर, तंबाकू लिए बच्चियों को चिल्लाते हुए देखता हूँ। थम सी जाती है सांसें जब उनकी हाथों में किताब की जगह कटोरे को देखता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है थोड़ा सा। शिवानी मेरे साथ थी और शायद शिवानी ही बोली थी जब 13 साल की एक लड़की के हाथ में उनकी अपनी बच्ची थी। शिवानी का प्रश्न था उनसे कि आखिर आपने इतनी जल्दी शादी क्यों कर दी? पता है उनका जवाब क्या था? आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 13 साल की बच्ची के हाथ में उनकी बच्ची थी। जब शिवानी ने उनसे पूछी कि आप बताइए कि आपने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली, पता है वो गुस्से से पूरा मतलब लगा कि हम लोगों को वो बंधक बना लेंगे। वहां पर वो लोग स्लम में थे हम लोग। पता है उसने क्या बोली? थम सी जाती है सांसें उनसे हुए कुछ बातों को सुनकर, थम सी जाती है सांसें उनकी बाल विवाह की कहानी को सुनकर। क्यों करते हो बाल विवाह? जब हमने उनसे बोला, गुस्से में तमतमा उठा वो और गुस्से में ही बोला, साहब साहब बाल विवाह न करूं तो क्या छोड़ दूं उसे नोच खाने को? बाल विवाह न करूं तो क्या छोड़ दूं उसे नोच खाने को? कर हाथ किसी का है ऊपर तो सिर्फ नाच नचाने को। बड़े बड़े लोगों की नजरें, बड़े बड़े लोगों की नजरें हैं उसके जिस्मों को नोच खाने की। बड़े बड़े लोगों की नजरें हैं उसके जिस्मों को नोच खाने की। अब एक सवाल आप लोगों के लिए है, आप लोग बताएं कि बड़े बड़े लोगों की नजरें हैं उसके जिस्मों को नोच खाने की। अब आप सब बताएं कैसे कहूं कि वो बेटी भी है एक हिंदुस्तानी की। ये मतलब बहुत ही ज्यादा मैं वहां पर भावुक हो गया था। और प्रभाकर सर का ये कहना था कि आप जो कुछ भी देखेंगे, जो कुछ भी सीखेंगे, आप वहाँ पर उसको नोटिस कीजिएगा। 3 आप सीख लिखना है। और मैंने उसे ये कविता का रूप दिया था। बस सोशल वर्क करने की यहाँ जरूरत है, यहाँ पर सोशल वर्क करने की जरूरत है। हमें ठीक है अच्छे पैकेज मिल जाए, अच्छी पोस्ट मिल जाए, बट अपने ध्यान में हमेशा रखना है हमने सोशल वर्क किया है तो वो कहाँ जाकर सार्थक सिद्ध होगा, यहाँ देखना है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आरती जी एक गाना गाई थी वो अभी लता जी का, और नहीं वो पूरा नहीं करना है। अच्छा शेर था कि शेर नहीं था और 4 लाइन हम उसी का भी उनको सुनाना चाहते हैं। मेरा फेवरेट है भाई, याद करेगा तू भाई, याद पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार। पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार। बाहें गले में डाल के हम रो ले जार जार। आँखों से फिर ये प्यार की बरसाते हो न हो। शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से। थैंक यू सो मच। हालांकि ये गाना है, हालांकि ये गाना मुलाकातें होती रहेंगी, हर मोड़ पर आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। सूरज 2 गज की दूरी के साथ, 2 गज की दूरी के साथ। भले ही इतनी देर इन्होंने जो कविता सुनाई, किसी के लिए भाषण होगा, किसी के लिए टाइम पास होगा। अरे मजाक ये जो 10 मिनट की जो टाइम थी वो बहुत ही खास थी। इन्होंने सारे समाज में हो रही घटनाओं को इन्होंने प्रस्तुत किया है।
सूरज जी के लिए एक अवार्ड है जो विभा और अंकिता आएंगे और अपने हाथों से इन्हें दो पंक्तियां कहना चाहती हूँ। ख्वाहिशें आली होगी, ख्वाहिशें आली होगी, आसमान बन जाएगी, ख्वाहिशें आली होगी, आसमान बन जाएगी। ये उदासियां गर्क होकर, ये उदासियां गर्क होकर मुस्कान बन जाएगी। आप तालियां बजाकर हौसला को हवा देते रहे, आप तालियां बजाकर हौसलों को हवा देते रहे। आपकी तालियां महफिल की जान बन जाएगी, आपकी तालियां महफिल की जान बन जाएगी। एक बार हम सभी सीनियर्स के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। जोर से बजाओ, आवाज नहीं आई। भाई को ट्रॉफी मिल गया। हेलो, हाय। आज जब आए थे ना तो मेरे एक दोस्त बोले कि आज आप अपने बारे में कुछ बताएंगे कि नहीं एचओडी के बारे में नहीं वो नहीं बोले थे कि शायद आपकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह हो तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, लड़की नहीं है। नहीं, मैं फिर से बोलता हूँ और शायद हमने फेयरवेल पार्टी में भी बोला था। बोलता सबके पास है। मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि आप लोग बहुत ही सपोर्टिव रहे हम लोगों को के साथ, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है आप लोग हम लोग के लिए। सो इस बिहार में हम सभी मिलके सूरज भैया को मिस्टर हेल्पफुल का अवार्ड देना चाहते हैं। परिवार 2019-2025 पूरा बैच मिलके लेकिन तुम लोग ऐसे कैसे जाने? Such a very helpful person, Mr. Suraj Kumar। नाम भी इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा बड़ा होगा। हेलो, ठीक है, थैंक यू। मैं फिर से क्या कहना चाहता हूँ मुझसे गलती होगी नहीं बोलने में। क्या हुआ यार, तुम लोग ऐसे कैसे? हेलो। तो बताया नहीं बेचारा। देखिए, मैंने अपने जब सीनियर को फेयरवेल दिया था ना उस दिन भी मैंने वही 4 दिन बोला था। आज भी बस इस मुद्दे पर मैं वही 4 दिन फिर से बोलूंगा। क्या क्या? दुनिया ठीक है ना? दर्द। मैं फिर से 4 दिन वही बोलूंगा कि दिल दिया जिसको वो दिल्ली चली गई। अरे टिकट कटा दिल्ली का। दिल्ली का फ्लाइट में करा दिल दिया जिसको वो दिल्ली चली गई। सोचा दिल्ली चला जाओ वो इटली चली गई। अरे बाप रे, अरे सोनिया गांधी को बुलाओ यार। सोचा दिल्ली चला जाओ वो इटली चली गई। आखिरकार सोचा कि अब बिजली की तार को पकड़कर सुसाइड ही करें। जैसे ही पकड़ा था सभी बिजली ही चली गई। बहुत अच्छे। सूरज जी ने बहुत ही अच्छी कविता प्रस्तुत की। ये इनकी साहित्यिक ज्ञान की जो गहराई है उसको दर्शाता है। इतना सरल हिंदी बोल गया इनके ये 2 लाइन है। जीवन में ड्यूटी प्रदान करता है, विद्या विवेक और सद्बुद्धि का जो दान करता है, विचारों को जो महान करता है, ये साहित्य है जो व्यक्तित्व को स्थिरता प्रदान करता है। अभी सूरज जी कविता कह रहे थे और मेरे शहरों शायरी से परेशान होकर शिखा जी हमारे जो साथी हैं वो कह रहे थे कि आज आप बहुत बहक गए हैं। तो इस बहकार के लिए 2 लाइन में बता देता हूँ जिम्मेदार कौन है। हाँ बताइए बताइए। सब कहते हैं बहक गया हूँ मैं, सब कहते हैं बहक गया हूँ मैं, चोट अपनों की खा दरक गया हूँ मैं। कौन कहता है तुझे मैंने भुला रखा है, कौन कहता है तुझे मैंने भुला रखा है, तेरी यादों को कलेजे से लगा रखा है। तूने जो दिल में जलाया था कभी वो, तूने जो दिल में जलाया था कभी वो, दिया आज भी सीने में जला रखा है। लबों पर आहें भी नहीं, आंखों में आंसू भी नहीं, लबों पर आहें भी नहीं, आंखों में आंसू भी नहीं,
दिल में हर राज मोहब्बत का छुपा रखा है। देख आके मेरे महकते जख्मों की बहार, देख आकर मेरे महकते जख्मों की बहार, मैंने अब तक तेरे गुलशन को सजा के रखा है।